नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही साधारण टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। टॉपिक तो शायद आपको बहुत ही साधारण लग रहा है, लेकिन जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वह हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम है। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना शायद हमारे जीवन में कोई स्वाद ही ना रहे। अब सोचिए क्या? तो वह वस्तु है नमक। नमक का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। खाने में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो समस्या, नमक कम हो जाए तो समस्या। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये नमक। नमक हमारी आयु बढ़ाता भी है और नमक हमारी आयु घटाता भी है। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर नमक के हमारे जीवन में जो खाद्य उपयोग है इसके बारे में बात नहीं करने जा रही हूँ। मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि जो नमक होता है उसका हमारे जीवन में वास्तु या ज्योतिष से संबंधित क्या उपयोग होता है, किस तरह से हमें उसे रखना चाहिए, उससे संबंधित किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, नमक तो वैसे बहुत से प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। कुछ ज्योतिष इसे राहु का प्रतीक भी मानते हैं। जैसा कि चंद्र और शुक्र का नमक एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि है, तो यदि आप नमक को किसी स्टील या लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में रख देंगे तो यह कदापि उचित नहीं है। जी हाँ, नमक को आप स्टील या लोहे के बर्तन में तो भूल कर भी ना रखें। यह चंद्र और शनि का मिलन होगा जो बहुत ही घातक सिद्ध होगा। जी हाँ, यदि आप अपने घर में नमक को स्टील या लोहे में रख रहे हैं तो आप सोच लीजिए चंद्र और शनि का मिलन हमारे जीवन के लिए कितना घातक होता है। फिर उसी नमक का जब हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो वह हमारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों के साथ में प्रवेश करता है। यह बहुत बड़े रोग और शोक का कारण भी बन सकता है। और नमक को आप किसी प्लास्टिक के पात्र में भी ना रखें। देखिए, नमक को आपको सिर्फ और सिर्फ कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, तो वही नमक हमारे लिए रामबाण होता है। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता, यह भी आप जानते हैं। तो इस वास्तु नियम का आप ज़रूर ध्यान रखें। नमक आपके हाथ से नहीं गिरना चाहिए। नमक का गिरना अशुभ होता है। नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि नमक को आप सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में कभी मत दीजिए। ना ही आपको नमक का पैकेट देना चाहिए किसी को, और ना ही नमक आपको किसी व्यक्ति के हाथ में सीधे सीधे देने चाहिए। नमक कैसे दिया जाता है इसका एक नियम बताती हूँ। जब भी आपको किसी को नमक देना है, मान लीजिए आपसे किसी ने नमक मांगा, आपके चाहे परिवार का ही कोई सदस्य है, कोई खाने पे बैठा है और आपको कह रहा है नमक पकड़ाना, तो आप क्या कीजिए, अपने हाथ से नमक उठाइए, नमकदानी उठाइए और उस व्यक्ति के सामने ले जा कर के रख दीजिए। वो अपने आप रखी हुई नमकदानी वहाँ से उठा लेगा। डायरेक्ट आप उसे हाथ में ना पकड़ाएं। इससे आपके आपसी संबंध खराब होते हैं, अर्थात आपने जिसको भी नमक हाथ में पकड़ाया है उससे आपके संबंध अच्छे नहीं रह पाते, मनमुटाव रहता ही रहता है। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप उसका भी नमक ना खाएं। आप उसका मीठा खा सकते हैं लेकिन उसका नमक तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इससे आपके संबंध और बुरे होंगे। आपका जीवन जो है नमक के इर्द गिर्द ही घूमता है, ये भी आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि नमक के बिना हमारे जीवन में कोई स्वाद नहीं है। तो जब हमारा जीवन ही नमक के इर्द गिर्द घूम रहा है तो क्या हमें नमक से संबंधित वास्तु नियमों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल, हमें नमक से संबंधित हमारे वास्तु नियमों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ नियम मैं आपको और बता देती हूँ। नमक को आप भूल कर भी रसोई घर की दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि दक्षिण की दिशा यम की दिशा मानी जाती है। और इस दिशा में नमक रखने से यदि आपको आपके कर्जा लिया हुआ है तो कर्जे का दबाव आप पर बढ़ता है और आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। आप नमक को पूर्व दिशा में रखें तो बेहतर है। वास्तु के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि आपको प्लास्टिक, स्टील या लोहे में आपको नमक को नहीं रखना है, कांच के बर्तन में रखना है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नमक को आपको कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। हमेशा नमक को आपको ढका हुआ ही रखना चाहिए, वरना इससे घर में कलह और कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि शाम के समय आप नमक का दान बिल्कुल भी ना करें। यदि आप शाम के समय नमक का दान करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, नमक का दान शाम के समय कभी भी नहीं किया जाता। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगी कि आप किचन में जब भी नमक रखें तब आप यह कोशिश कीजिएगा कि नमक के आसपास आप लोहे की कोई वस्तु ना रखें। नमक के आसपास आप दूसरे मसाले रख सकते हैं, लेकिन आप लोहे से संबंधित या स्टील से संबंधित कोई चीज़ उसके आसपास ना रखें। उससे भी नमक से संबंधित जो भी शुक्र और चंद्रमा ग्रह प्रतिनिधि उसके हैं वह हमारे लिए हमें नुकसानदायक हो सकते हैं। तो यह थे नमक से जुड़े कुछ वास्तु नियम। यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना लौटिएगा। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नमक के हमारे कुछ ऐसे किए जाने वाले ज्योतिष उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन की समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।